मन क्यों स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम अपनी अरेंज कम लव स्टोरी लेके आए हैं बिकॉज हमारी शादी अरेंज मैरिज है। बोलो कुछ। हाँ बिल्कुल, जो आप सही कह रहे हो, बोलो बोलो। हम उससे पहले एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे और हमने कभी देखा भी नहीं था एक दूसरे को। और हमारे जो फादर्स हैं वो कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा मिले थे। उसके बाद बात चली थी और फिर शादी के बारे में बात हुई थी, तो देखने की बात हुई थी। तो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हुए सीधा आते हैं देखने वाले दिन। ओके, हमारे घर में प्रिपरेशन चल रही है। हाँ भाई, कोई आ रहा है देखने के लिए और पहला रिश्ता था ये मेरा। मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये लोग आ रहे थे और पापा ने कहा था कि ठीक है, मेरे फ्रेंड भी हैं, वो बात हो रखी है और अगर समझ में आता है तो फाइन, नहीं आता तो इट्स ओके। फ्रेंड है वो, एज अ फ्रेंड ही लेना और फिर वो चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही आते हैं जनाब देखने के लिए। तो मैं पानी लेके गई थी बाहर रूम में, तो मैंने देखा कि मुंह पे अखबार स्पेशली देखने नहीं आते, जस्ट फैमिली गेट टुगेदर और आगे तुम्हें क्या बोला गया था? बोला तो गया था ना कि हाँ लड़की हाँ, भी लड़की देखने जा रहे हैं, बट एक गेट टुगेदर था। हाँ, कि गेट टुगेदर। ऐसा प्रिपरेशन नहीं था कि हम हाँ, लड़की देखने जा रहे हैं वो बिल्कुल तो झंडा था, लेके, ठीक ऐसा है। नहीं था। बट ये बंदा अखबार पढ़ रहा है, ठीक है। ओके, हाँ। मैंने देखा, मैंने यार ये कौन है अखबार पढ़ रहा है। अंकल आंटी को नमस्ते कर दिया मैंने, एंड देन अखबार। ओके फाइन, मैंने तो देखा नहीं। फिर जब मैं पानी रख के चली गई, उसके बाद फिर बात करने पे आते हैं। तो नेक्स्ट रूम में हम बैठे, बात करी 2-3 मिनट की हार्डली बात। ओके, सो मुझे देख के चले गए, अपने घर पहुंच गए, ठीक है। मुझे तो ये समझ में आ गए थे थोड़े थोड़े। हाँ, अभी भी थोड़े थोड़े आते हैं, पूरे नहीं आते। ओके, तो मुझे तो पूरे समझ में आते हो। मैंने नहीं, तो उस समय देखा भी नहीं था। हाँ वही मैं पूछ रही थी। न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा था और जब हमारी बिटवीन बात हुई थी, नहीं, घर जाके आपको मम्मी पापा ने पूछा तो आपने क्या जवाब दिया? मैं वही बता रहा हूँ कि बताओ। जब हम रूम में एक दूसरे से बात कर रहे थे तो मैंने इनके फेस पे उतना नहीं देखा था, बस जैसे इनकी स्माइल और इनके दांत देखे थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। और यही चीज़ मैंने जाके अपनी मम्मी को बताई थी घर पे, जब उन्होंने कहा कि लड़की कैसी है, तो मैंने कहा कि लड़की तो मैंने देखी ही नहीं, बट उसकी स्माइल और उसके दांत बहुत प्यारे हैं। हाँ, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड हो गई थी जब इनकी मम्मा का फोन आया। उन्होंने बोला कि हमारे बेटे ने तो लड़की देखी ही नहीं। मैंने कहा हाँ, तो फिर वो इतनी दूर से कोटद्वार से यहाँ मटर पनीर खाने आए थे। और मैं आज भी इनका मजाक उड़ाती हूँ, तुम कोटद्वार से यहाँ मटर पनीर खाने आए थे मेरे घर पे। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आई ये क्या है, कि ऐसा कौन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे तो समझ में आ गई थी बिकॉज मुझे इनोसेंट लगे थे। इनके आइज में इनोसेंसी दिखी थी, अभी भी दिखती है, इसलिए मैं अभी भी हूँ इनके साथ जेन्युइनली। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, एज अ पर्सन मुझे अच्छे लगे, तो बात आगे चली। उसके बाद में फिर 2 महीने बाद की बात है, इनका कोई ऑफिस का काम पड़ा था, तो ये थ्रू दिल्ली जाना था तुम्हें। तो 2 घंटे का टाइम था इनके तो फिर पास। मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं जब पास हाँ, में हूँ ही तो एक बार देख के भी आ जाता हूँ। तो ये ऑफिशियली फिर दोबारा आए थे इस टाइम पे। और इस टाइम पे आए थे तो मैं गुस्से से लाल थी। मैंने तो इनको घर में गुस्से ही बोल दिया था कि अब की बार आए हो ना, फेस देख के जाना, ठीक है। अगली बार मैंने इनको बोला भी था। पता नहीं चला, लेकिन जब ये मेरे सामने एकदम पहुंच गए, हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हाँ मैं रिसीव बने। और ये शॉक्ड, ये शॉक्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हम गए। तब तक ये भी नहीं पता था कि मेरे कर्ली हेयर्स है या ये कैसी दिखती है। मतलब इन्होंने सिर्फ मेरे दांत देखे और स्माइल देखी और बोला कि हाँ भाई ठीक है, शादी कर लेंगे। लेकिन फिर बाई चांस ऐसा हुआ था कि उधर से इनको जाना था, तो ये मुझे देख के चले गए थे। उसके बाद में मुझे याद है कि मेरे बर्थडे के टाइम पे आपका फ़ोन आया था अगस्त में। मेरे पापा के फ़ोन पे फ़ोन आया, मतलब इनकी मदर का फ़ोन आता था, फादर का फ़ोन आता था, बात हो गई थी। इनका फ़ोन कभी नहीं आया। उसके बाद मेरे बर्थडे के टाइम पे इनका फ़ोन आया, तो मुझे अभी भी याद है मेरे पापा के फ़ोन पे फ़ोन आया। पापा से बात हुई 10-15 मिनट मम्मी से बात हुई, उसके बाद मेरे भाई से बात हुई, फिर मेरे छोटे भाई से बात हुई, उसके बाद फिर फ़ोन मेरी मम्मा पे गया। उसके बाद मेरी मम्मा ने बोला बात करा दूं, तो इन्होंने हाँ बोला। अदरवाइज ये रेडी नहीं थे कि मुझे बात करनी है या विश करना है। मम्मा को कह रहे कि मेरी तरफ से विश कर देना, ठीक है। हाँ, उस दिन बात हुई थी। उसके बाद तो फिर स्टार्ट ही हो गई थी हमारी बात। तो तुम्हें कैसा लगता था फिर बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था कि हाँ राइट चॉइस है और अच्छा है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मतलब आपको सही लगता था कि सही है? ओके, हाँ। तो पहले प्रपोज किसने करा था? पहले प्रपोज आपने किया था। यह सीन उन्होंने नहीं किया था। और उसके बाद हमारी इंगेजमेंट हुई थी, मुझे याद है। तो उस टाइम पे पहले जो डेट फिक्स हुई थी कुछ फैमिली रीजन की वजह से हो नहीं पाई थी। फिर हमारी पहले नवंबर में होने वाली थी, फिर दिसंबर में हुई थी। तो दिसंबर में सगाई के बाद में हमारी जून में शादी हुई थी। शादी के उससे पहले मुझे याद है एक बार आप आए थे,
तो आप अपने यहाँ से मेरे लिए एक सूट लेके आए थे हम्म, आफ्टर एंगेजमेंट। मेरे पास अभी भी वो सूट है, वो बहुत मेरे लिए प्रेशियस सूट है, अभी भी है। और उसके बाद मुझे याद है कि फिर सीधा हम शादी के एक दिन पहले ही मिले थे। शादी के एक दिन पहले। उसके बाद तो तुम ना आए, फोन पे ही बात होती थी। फोन पे बात होती थी। हाँ, उसके बाद में हमारी शादी हो गई। और शादी वाले दिन इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी थी। ये देखो, ये आ गई हमारी जिंदगी की प्यारी प्यारी खुशी। आइए। देन आफ्टर दैट हमारी शादी के दिन इतनी गर्मी थी ना कि पूरी की पूरी एल्बम मैं आपको कभी दिखाऊंगी या सीडी दिखाऊंगी, इनके चेहरे पे एक स्माइल नहीं थी, एक स्माइल नहीं। और जबकि सबसे ज्यादा मैं परेशान थी, जब तक मैं नीचे आई पूरा मेकअप मेरा उतर चुका था, नॉर्मल मेरी स्किन थी बिल्कुल, कोई मेकअप नहीं था। और तब हमारी उस दौरान पे उसमें शादी हुई थी, और जब शादी हो गई थी उसके बाद मैं इनके साथ ही थी, मतलब घर पे ये भी थे। बहुत ही स्मूथ जा रही है हमारी लाइफ। अभी तक मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत पहले से ही स्मूथ गई, अब स्मूथ जा रही है आफ्टर सो मैनी ईयर्स, क्योंकि टाइम लगता है धीरे धीरे एक दूसरे को समझने में। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हमारा पर्सनली हम दोनों ने ये डिसाइड किया था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि मैंने कहा था कि मैं कम से कम 1 साल तक आपके साथ, आपके जहाँ सर्विस है वहाँ आपके साथ रहने नहीं आऊँगी, बिकॉज मैं आपकी फैमिली को उतना नहीं जानती और आपकी फैमिली भी मुझे उतना नहीं जानती। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे समझें और मैं भी उनको समझूं, क्योंकि आपके साथ तो मेरा इंटरेक्शन पहले भी है, बाद में भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन हम एक दूसरे को शादी से पहले बहुत सी चीज़ें जान चुके होते हैं, लेकिन फैमिलीज उतना नहीं जान पाती। तो एटलीस्ट मैं उनकी हर इमोशन को जान पाऊँ, उनकी हर अच्छाई हर बुराई को जान पाऊँ, और वो भी मुझे उस तरह से ही जान पाए। तो अगर ये इनिशियल 1 ईयर दे दिया ना मैंने उन्हें और उन्होंने मुझे, तो ये लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है एक रिश्ते में। तो इसलिए हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि 1 साल तक तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद मुझे याद है 2.5 साल तक मैं कहीं भी नहीं गई थी। बोलते रहे मैं नहीं गई। उसके बाद जब मम्मी ने लिटरली मुझे धक्का दे के घर से बाहर निकाला, जाओ उसके साथ अच्छा नहीं लगता, तब मैं इनके साथ आई हूँ रहने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें थी उस बीच में। और देखिए, मैरिज, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अल्टीमेटली वो एक मैरिज ही है, एक रिश्ता है दो इंसानों का, दो परिवारों का। और मेरे हिसाब से आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, जो करें आपके लिए जो सूटेबल है वो करें, लेकिन जो मेन थिंग होती है ना वो एक दूसरे के लिए होता है, आपका रिश्ता कैसे चलता है, आप कैसा बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप इसमें कोई एडवाइस देना चाहें मैरिड कपल्स को, तो आप क्या कहेंगे? मैरिड कपल को एडवाइस तो यही रहेगी कि इसमें एक दो चीज़ें, फर्स्ट तो है रिस्पेक्ट और दूसरी चीज़ है फ्रेंडशिप, है ना। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की और आप इसमें अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी सेम आपको रिस्पेक्ट देगी या देगा। और फ्रेंडशिप में ऐसा है कि जो भी आपका रिलेशन है हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो भी अगर जो भी है, तो अगर आपकी फ्रेंडशिप, उससे पहले फ्रेंडशिप होनी चाहिए, तो फ्रेंडशिप में जो है बॉन्डिंग अच्छी होती है। और ये मतलब दोनों चीज़ें काफ़ी है, हाँ, मतलब एक क्योंकि दूसरे को। रिस्पेक्ट, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें। प्यार अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले रिस्पेक्ट आती है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। तो ये थी हमारी छोटी सी अरेंज कम लव स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये हमारी आज तक की जर्नी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।